हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोग लास्ट क्लास में, क्योंकि तीन या 4 दिन हो गए हैं, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाऊंगा। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में मैंने सबसे पहले तुम लोगों को जो चीज़ बताई थी वही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्राफ, ठीक है। e ग्रेटर देन 1 और e लेस देन 1 के लिए दो अलग अलग ग्राफ्स बने थे। देखो इतनी बार बना दिए कि मेरे को तो लगता है कि ये रटा जाना चाहिए था अभी तक। ठीक है, हमने नाम भी दिया था, हमने इसको बोला था दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, और इसको बोला था डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब एक चीज बताई थी, शायद तुम लोगों को समझ में आई कि नहीं आई पता नहीं मुझे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज बोली थी मैंने कि इसको हम दो जगह अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ, दो जगह एप्लीकेशन था। एक टू डिसाइड पॉजिटिव और नेगेटिव, और सेकेंड सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो जैसे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव को डिसाइड कर लिया था, मैंने बोला था सेम साइड ऑफ यूनिटी, तो पॉजिटिव, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे सेम साइड यूनिटी पॉजिटिव, अपोजिट साइड यूनिटी नेगेटिव। क्लियर है? अगर यूनिटी के सेम साइड है मतलब दोनों 1 से बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझे ये पूछेगा इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी प्लस लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार। तो हम ऐसे डिसाइड कर रहे थे, हम बोल रहे थे ये दोनों 1 से बड़ा पॉजिटिव, ये दोनों 1 से छोटा पॉजिटिव, ये 1 से बड़ा, ये 1 से छोटा, ये 1 से छोटा, सॉरी ये 1 से बड़ा नेगेटिव। अगर दोनों एक ही साइड है, दोनों 1 से बड़े हैं तो पॉजिटिव, दोनों 1 से छोटे हैं तो भी पॉजिटिव, लेकिन एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। ये क्लियर है? अब यार तुम्हें ना थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ठीक है, ये मैं लिखता हूँ थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, लिख लेना डिटेल में, ठीक है। मैं तुम लोगों को ऐसी चीज बता रहा हूँ जो हम लोग एक्चुअली में, ठीक है, 12th का पार्ट है, ये 12th में चैप्टर ही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो ये 12th का पार्ट है जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं लास्ट में फिर सुन लो, एकदम शांति से सुनो। ये मैं तुमको 12th का पार्ट समझा रहा हूँ, नहीं समझेगा ये, शायद नहीं समझता है, तो मैं उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं तुमको ये सीधा सीधा एक पॉइंट के फॉर्म में लिख के दे दूंगा, जो तुम लोग रट्टा मार लोगे। जैसे ये रट्टा मार लियो, अभी ये रट लियो, उसके बाद फिर हम ग्राफ देख रहे हैं, हम तो सीधा रट लिए ये चीज की सेम साइड यूनिटी में रहेगा, ये तो मैं जुगाड़ है, और ये दोनों क्या था, ये जुगाड़ था, ठीक है। वैसे ही मैं इनइक्वालिटी में एक जुगाड़ लास्ट में दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो कहाँ से आएगा। तो हम जैसे पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं दो टाइप के फंक्शन होते हैं भाई, एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। लॉग के टर्म्स का टेंशन मत, लॉग के टर्म्स में कुछ नहीं है, ठीक है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ने वाला, कुछ भी बना दिया है, और डिक्रीजिंग मतलब घटने वाला, ठीक है। ये तो हो गया बोलने के लिए यार, बढ़ने वाला घटने वाला। मैथमेटिकली इसको कैसे बोलते हैं, मैथमेटिकली देखो इसको ऐसे बोलेंगे, ये x2 है, ये x1 है, मान लो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है वो भी मैं 12th में बताता हूँ, लेकिन अभी तुम समझ सकते हो कि कोई तो भी x का फंक्शन होगा, मतलब x में कुछ तो भी लिखा होगा यार, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी लिखा होगा, लॉग x में कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलेंगे x2 पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x2 पुट करेंगे तो f ऑफ x2, और x1 पे वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x1। यहाँ पे x2 पे वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x2, और यहाँ पे x1 पे वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x1, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बड़ा है, f ऑफ x1 बड़ा है क्योंकि वो ऊपर है, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, और इन दोनों में कौन बड़ा है, x1 इज ग्रेटर देन x2, और इन दोनों में कौन सा बड़ा है, f ऑफ x2 x1 से बड़ा है क्योंकि वो ऊपर है, और x एक्सिस में x1 बड़ा है कि x2, x1 बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम सिंपल से याद करते हैं ऐसे, सुनना ध्यान से, कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन तुम देखोगे
ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे एफ है, ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स में दो अलग अलग फंक्शंस को कंपेयर करोगे, ये कट करना नहीं बोलते, ऐसे कट नहीं होता है इनइक्वालिटी में, ठीक है। नहीं, अब तो इक्वालिटी में भी मैंने ना बोल दिया कट मत करना, सोल्यूशन गायब होते, तो इनइक्वालिटी में तो कट हो ही नहीं सकता है, हम बोलते कंपेयर करना। तो अगर इसमें कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। देखो ना, x1 के साइड मुंह था तो इधर भी x1 के साइड ही मुंह है। और ये इसमें क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन में, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, इंक्रीजिंग फंक्शन और ये डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में तुम देखोगे इधर x2 के साइड मुंह था तो इधर x1 के साइड मुंह है, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। यार ये है ना, ये मुंह इस साइड है, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। और सिंपल सा मतलब ये है कि इंक्रीजिंग फंक्शन में तुम सोचो x जैसे जैसे बढ़ेगा y भी वैसे वैसे बढ़ेगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, x जैसे जैसे बढ़ेगा y घटेगा। मतलब जितना बड़ा x लोगे इंक्रीजिंग में उतना बड़ा y आएगा, और डिक्रीजिंग में जितना बड़ा x लोगे उतना छोटा y आएगा। समझ गए ना? तो मैं लिख देता हूँ इसको सिंपल की भाषा में, फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, ठीक है। फॉर एन डिक्रीजिंग फंक्शन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक है। अब ये सुन लो, ये मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, ये जो मैंने अभी पढ़ाया है ये पूरा का पूरा 12th का पोर्शन है, ठीक है। ये 12th में मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। अभी तुमको अगर ये समझ में आया तो ठीक है, तुमको ये पॉइंट ये कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं समझ में आया तो आ गया तो बहुत बढ़िया, मैं अभी आगे और समझा रहा हूँ, उससे और तुमको चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो आगे देखो तुम ध्यान से, अब इसको लॉग में अप्लाई करते हैं, ठीक है। ध्यान से सबको समझना, उसके बाद पॉइंट के फॉर्म में मैं लिखा दूंगा, ठीक है। मान लो मैं तुमको ऐसे लॉगरिथम इनइक्वालिटी एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो log x1 विद द बेस a इज ग्रेटर देन log x2 विद द बेस a दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ये चीज log x1 विद द बेस a इज ग्रेटर देन, नोट करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसका एक्चुअल जहां से स्टार्ट होता है जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो log x1 विद द बेस a इज ग्रेटर देन log x2 विद द बेस a मान लो दिया है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे को x की वैल्यूज बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करे। ये तो एग्जांपल है, हम यहाँ पे कोई x की इक्वेशन, यहाँ कोई x की इक्वेशन लिखेंगे। बेसिकली मुझे इसको सॉल्व करने के लिए तुम ये समझो लॉग को गायब करना पड़ेगा, ये लॉग हटाना पड़ेगा, ये लॉग हटाना पड़ेगा, तभी कुछ सॉल्व हो पाएगा ये। तो कैसे हटाएंगे, ठीक है। सुनते जाओ, नहीं समझ में आएगा तो आगे और एग्जाम्पल्स आएंगे, वो भी देख लेना। अब यहाँ पे मैंने बोला यार लॉग कैसे हटाऊं, यार ऐसा तो सीधा नहीं कि लॉग काट दिया, ए काट दिया, तो बेवकूफी है, गलत तरीका है। बोल ही दिया इनइक्वालिटी में वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो देखो क्यों नहीं होता है का जवाब सिंपल सा है। मैथमेटिक्स में ये नहीं बताते हैं क्यों नहीं होता है, ये बताते हैं क्यों होता है। जो चीज नहीं बताइए वो नहीं होता है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो तुम इसको कट नहीं कर सकते हो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन उसमें दिमाग नहीं लगा रहा मैं, ठीक है। अभी हमने एक चीज पढ़ी है कि ये बेस ए है, अगर बेस में 1 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। हमने क्या पढ़ा है, देखो लिखता हूं मैं, इफ बेस ऑफ लॉगरिथम is greater than 1 then log x with the base a is increasing function, ठीक है। सेकेंड, if base of log is less than 1 then log x with the base a, then logarithm is decreasing function, ठीक है। अगर बेस में 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर बेस में 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। देन टू सॉल्व log x1 with the base a is greater than log x2 with the base a, we have to take 2 cases, ठीक है। 2 केस लेने पड़ेंगे। क्यों 2 केस लेने पड़ेंगे? देखो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर इंक्रीजिंग होता है, कंपेयर करोगे तो x1 ग्रेटर देन x2 होता है, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज। और अगर डिक्रीजिंग है और अगर तुम कंपेयर करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। यहाँ पे बेस में a है, हमको पता नहीं है कि 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, तो हमको 2 केस बनाना पड़ेगा। केस 1 हम बोलेंगे a जब 1 से बड़ा है, और केस 2 हम बोलेंगे जब a 1 से छोटा है,
ठीक है। अगर 1 से बड़ा होगा तो कंपेयर करने पे सीधा बोल सकते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, x1 इज ग्रेटर देन x2। अगर 1 से छोटा है बेस तो हम बोलेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो x1 इज लेस देन x2। ठीक है। अब सुन लो, मैं तुमको ये जो चीज लिखाया हूँ ये मैं तुमको सिंपल सा एक भाषा में एक सिंपल से 2 लाइन में लिखा रहा हूँ। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अब सिंपल सा एक चीज बोलूंगा कि अगर आज के बाद बेस में 1 से बड़ा दिखेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज मत करना, और बेस में 1 से छोटा मिलेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना। क्यों करते हैं वो ये रही पूरी कहानी। ठीक है। लेकिन आज के बाद हमको सिंपल सा बस 2 पॉइंट याद रखना। इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, इफ बेस इज लेस देन 1 साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। बस ये तुमको 2 चीज याद रखनी है। अपने स्टार्ट करते हैं, एकदम अच्छे से पॉइंट्स वगैरह बनाते हैं और क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। मेरे को लगता है सब समझ जाएगा। ठीक है। तो मैं सबसे पहले वो 2 जो पॉइंट्स मैंने बोले, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ। सिंपल सी भाषा में लिख रहा हूँ, नोट बना के लिख लेना, यही नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, डज नॉट चेंज। इफ बेस इज लेस देन 1 then sign of inequality changes। ये 2 पॉइंट से तुम्हारा पूरा लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, कंफर्म बोलता हूँ। ठीक है। अब मैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट उसी के ऊपर पॉइंट्स दिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इसको है ना 4 केस में डिवाइड कर दिया पूरे चैप्टर को। ठीक है। सब एक जैसा ही है, बस चारों केस में अलग अलग लिख रहा हूँ। मतलब 4 टाइप के सवाल है ये। केस 1 एक टाइप का सवाल है, ये कुछ ऐसा लिखा रहता है, log x विद अ बेस a इज ग्रेटर देन log y विद अ बेस a। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ लिखा रहता है, और याद रखना यहाँ पे हियर बेस इज ग्रेटर देन 1 दिया है। ठीक है। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो तुम एक चीज समझ सकते हो कि हम बोल सकते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज। देन इसको सॉल्व करने के लिए सीधा x इज ग्रेटर देन y लिख देना, एंड 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस को सॉल्व करना मत भूलना। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि लॉग के अंदर वाली चीज मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, और लॉग के अंदर वाली चीज मतलब ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसको मैं 1 नाम देता हूँ, इसको मैं 2 नाम देता हूँ, इसको मैं 3 नाम देता हूँ। लास्ट में तुम क्या करोगे? टेक 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, 1 2 और 3 का इंटरसेक्शन लेना। ये क्या है ये केस? अब अपने स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सवाल करते हैं, देखते जाओ, तुमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो पहला सवाल लिखता हूँ मैं, हेडिंग डाल दो क्वेश्चन का, सॉल्व। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, log x minus 1 with a base 2 is greater than log 5 with a base 2। ठीक है। तो बेस में क्या है? 1 से बड़ा 2 दिख रहा है तुमको, तो हम क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5। अरे देखो ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम बना दिया, दिस इज ग्रेटर देन दिस लिख दिया। ठीक है। अब एक चीज याद होनी चाहिए कि लॉग के अंदर वाली चीज हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव। x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है 6 से बड़ा, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, एक बोल रहा है 1 से बड़ा, एक बोल रहा है 6 से बड़ा, दोनों का इंटरसेक्शन इज 6 से बड़ा। तो x बिलोंग्स टू 6 से इन्फिनिटी। इसका मतलब है यहाँ पे 6 से कोई भी बड़ा नंबर रखोगे तो log 5 विद बेस 2 से बड़ा ही आएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते करते सीख जाएंगे, तुम देखते जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। log x माइनस 1 विद बेस 2 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है। अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है? यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है कि यहाँ पे कंपेयर करने के लिए यहाँ पे भी लॉग था, यहाँ पे भी लॉग था, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए लॉग ही नहीं है। तो क्या करेंगे? तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंपेयर करने लायक बनाओ। तो देखो बनाता हूँ, log x माइनस 1 विद बेस 2 इज ग्रेटर देन log 2 लिख देता हूँ पहले, तो तभी तो कंपेयर करने लायक बनेगा। और यहाँ पे क्या रखें कि वो 2 बन जाए? तो यार देखो, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ log x विद बेस 10 इज इक्वल टू, तुम सोचो अगर मैं यहाँ पे मैं बोलूंगा इसको 1 बनाओ, यहाँ पे n लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, ठीक है। सवाल क्या है कि n को 1 बनाने के लिए, इस पूरी चीज को 1 बनाने के लिए ये क्या रखोगे, तुमको पता है 10 ही रखोगे, log 10 विद द बेस 10 क्या होता है 1। इस पूरी चीज को 2 बनाने के लिए x को क्या रखोगे 10 स्क्वायर। इस पूरी चीज को 3 बनाने के लिए x को क्या रखोगे 10 क्यूब। इस पूरी चीज को 4 बनाने के लिए x को क्या रखोगे 10 की पावर 4। अरे समझो ना, 10 की पावर 4 रखोगे तो 4 सामने उतर जाएगा। इस पूरी चीज को 5 बनाने के लिए x को क्या रखोगे 10 की पावर 5। समझ में आ गया ही है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ इस पूरी चीज को 2 बनाने के लिए यहाँ क्या रखोगे 2 स्क्वायर दैट इज 4। अब बेस में 1 से बड़ा है, कंपेयर कर लेता हूँ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज। और एक और चीज है लॉग के अंदर वाली चीज पॉजिटिव, ये मत भूलना, ठीक है। इसकी जरूरत आगे बहुत पड़ेगी, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा अभी इसका यूज क्या है। और इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हो वो भी बताऊंगा। 5 से बड़ा, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, दोनों का इंटरसेक्शन, एक बोल रहा है 1 से बड़ा, एक बोल रहा है 5 से बड़ा, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये वाला पार्ट आएगा, ये होता है 5 से बड़ा, ठीक है। इनइक्वालिटी का बहुत यूज है यार, ठीक है ना। इनइक्वालिटी बहुत काम आता है हमारे, और इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करने के लिए ऐसा ही कोई मेथड यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। अभी मैंने तो तुम लोगों को ग्राफ में ज्यादा टेंशन नहीं दिया है, क्योंकि तुम ग्राफ का ज्यादा टेंशन लोगे तो तुम इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो हमने ये 2 पॉइंट रट्टा मार लिए जुगाड़ बना के, ठीक है। अब इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हो सुन लो एक चीज, ठीक है, बाकी आगे एग्जाम्पल में तो समझाऊंगा ही। तुम देखो ये चीज इससे बड़ी होनी चाहिए, तो उसके लिए तो बेस में 1 से बड़ा है तो हमने कंपेयर कर लिया, सीधा बोल दिया x इज ग्रेटर देन y। अब तुम एक चीज सोच के देखो कि हम बोलेंगे कि यार लॉग के अंदर वाली चीज भी पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि x पॉजिटिव हो जाए और y, या तो x पॉजिटिव हो जाए या तो y पॉजिटिव हो जाए। या का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव हो जाए या ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ये अपने को चल जाएगा। तो ये नेगेटिव होगा तो चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। दोनों साइमल्टेनियसली पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब दोनों ही होने चाहिए। जहाँ पे दोनों चीज ट्रू होनी चाहिए वहां पे तुमको पता ही हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे और ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, तीनों का क्या लेंगे अपने इंटरसेक्शन, ठीक है। ये अपने अभी देख लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस। पहले मैं तुमको इसी केस के ऊपर 2 और सवाल कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना इस क्वेश्चन से शायद तुमको समझ जाएगा कि हम इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज log 3x minus 1 with a base 5 is less than 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कंपेयर करने लायक बनाएंगे। तो मैं कंपेयर करने लायक बना रहा हूँ। पहले मैंने लिख दिया log बेस में 5, और यहाँ पे क्या लिखूंगा कि ये पूरा 1 बनेगा तो 5 लिखूंगा, ठीक है। अब कंपेयर किया, बेस में 1 से बड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, तो जैसा मुंह था वैसा ही मुंह बना दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3x इज लेस देन 6, x इज लेस देन 2, ठीक है। अब देखो तुम यहाँ पे बोलोगे कि x 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा क्या होता है, बहुत नंबर्स होते हैं। एक नंबर एग्जांपल ले लेता हूँ -5, तो अगर तुम यहाँ पे -5 रखोगे तो लॉग के अंदर देखो क्या बन जाएगा नेगेटिव। वो बनना चाहिए क्या, नहीं बनना चाहिए। तो इसी के लिए हमको बोलना पड़ेगा कि यार यहाँ पे 3x - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 1/3, और इसको इसका क्या लेना पड़ेगा अपने को इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखो दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ मैं, एक बोल रहा है 1/3 से बड़ा और एक बोल रहा है 2 से छोटा। दोनों का इंटरसेक्शन इज ये वाला पार्ट, मतलब x बिलोंग्स टू 1/3 से 2, क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये अच्छा सवाल है ये भी। log x - 1 with a base 2 is greater than log 2 - x with a base 2। तो यहाँ पे मैं पहले तो कंपेयर कर लेता हूँ, सीधा सीधा बेस में 1 से बड़ा है तो ये आ गया। नेक्स्ट मैं दोनों पॉजिटिव लिख देता हूँ और तीनों का क्या ले लूँगा लास्ट में इंटरसेक्शन। तो ये आ गया 2x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3/2, ये आ गया x इज ग्रेटर देन 1, ये आ गया x इज लेस देन 2। देख लेना इसको लिख के अच्छे से। इन तीनों का इंटरसेक्शन तुमको लेना आता है, ठीक है। इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लो अच्छे से, तो आएगा आंसर। फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं, तुमको इंटरसेक्शन लेके नहीं दिखाऊंगा इसका मैं। ये देख लो यार, फालतू डाउट रह जाएगा तो गड़बड़ होगी। एक बोल रहा है 3/2 से बड़ा, एक बोल रहा है एक यहाँ आएगा 1 से बड़ा, और एक बोल रहा है 2 से छोटा। ऐसी जगह जहाँ तीनों लाइन आ रही है
3/2 से 2। क्लियर है? तो इतना काफ़ी है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं अभी केस 2 की तरफ। ठीक है, 4 क्वेश्चन करा दिया है इसके, 4 केस है, तुम समझ लो 16 सवाल तो यही हो गए इनइक्वालिटी के। तो ऐसे ही करके अपने समझ लेंगे सब पूरा चैप्टर। अब यहाँ पे log x विद बेस a इज ग्रेटर देन log y विद बेस a है, और यहाँ पे बेस मतलब a इज लेस देन 1 है, ये गिवन है। ठीक है, तो हम इसमें क्या बोलते हैं कि अगर बेस में 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, देन x इज लेस देन y। इंटरसेक्शन लेना तुम x इज ग्रेटर देन 0 का, इंटरसेक्शन लेना तुम y इज ग्रेटर देन 0 का। सेम लिख दिया, बस इस बार चेंज कर दिया है, बेस में 1 से छोटा कर दिया है। ठीक है ना, इसको मैं तुमको एक और तरीके से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बाद में, अभी नहीं, वरना अभी तुम क्या फालतू के वो अप्लाई करने लग जाओगे। मैं चाहता हूँ तुम यही आराम से अप्लाई करो और सीख जाओ इसको अच्छे से, क्योंकि आसान है। देखो सवाल लिख रहा हूँ, log x minus 2 with the base 0.3 is greater than log 3 minus x with the base 0.3। बेस में 1 से क्या है छोटा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, चेंज कर दिया मैंने। x minus 2 is greater than 0, 3 minus x is greater than 0। अरे लॉग के अंदर वाली चीज पॉजिटिव तो करोगे। इसको इधर लिया 2x is less than 5, x is less than 5/2। देखो मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया, x is greater than 2, x is less than 3। तीनों का इंटरसेक्शन, ये बोल रहा है 2 से बड़ा, ये बोल रहा है 5/2 से छोटा, ये बोल रहा है 3 से छोटा। ऐसी जगह जहां तीनों लाइन आ रही है, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5/2। सेकेंड क्वेश्चन, log 2 minus x with the base 1/4 is greater than log 2 upon x plus 1 with the base 1/4। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करो। सबसे पहले तुम बोलो कि बेस में 1 से छोटा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। क्या करेंगे, एक साइड लेंगे, इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 0। क्लियर है? सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन और उसमें जो पार्ट्स मैंने लिखे थे वो तो रब कर दिए, मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए। ये तीनों चीज सॉल्व करनी थी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे, ना बोला है, ये कर देते हैं। ये लिखा है x इज लेस देन 2, ये जो लिखा है ऐसे लिख दिया, इसमें एलसीएम ले लिया 2 minus x plus 1 minus 2 upon x plus 1 is less than 0, इंटरसेक्शन x is less than 2, और ये -1 और एक क्रिटिकल पॉइंट प्लस माइनस, हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये आगे x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन x इज लेस देन 2, इंटरसेक्शन। इसको तुम्हें ओपन कर लो अच्छे से, तो ये क्या बन रहा है ये मैं लिख देता हूँ। ये बनेगा -x² + x on x plus 1 is less than 0। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो -x² - x plus 1 is less than 0, x² - x upon x plus 1 is greater than 0। यहाँ से x कॉमन, ये x - 1 upon x plus 1 is greater than 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं तुमको इस केस के, -1 0 एंड 1, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव, -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर? ये इन तीनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, देखना ध्यान से। पहले सारे पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ, -1 0 1, यहाँ पे है 2, ये है -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब सब जो बोल रहे हैं वो लिख लेता हूँ। -1 से 0 बोल रहा है, 1 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा है 2 से छोटा, ये बोल रहा है -1 से इन्फिनिटी। ऐसी जगह जहाँ 3 लाइन्स आ रही हैं, तो देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 3 लाइन आ रही है, यहाँ पे 3 लाइन आ रही है, तो इसका आंसर आएगा -1 से 0 यूनियन 1 से 2।
ठीक है, आंसर लिख देता हूँ मैं, अच्छे से ही लिख देता हूँ क्योंकि फालतू कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से 2। क्लियर है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है। ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था। ठीक है, 1-2 सवाल, 3 सवाल और देखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो जाएगा फिर। ठीक है, शायद 4th क्वेश्चन है, log x² - 5 विद बेस 4, सॉरी नहीं ये नहीं है, log x² - x - 2 विद बेस 0.2 इज ग्रेटर देन log 0.2 - x² + 2x + 3। ठीक है, इसको सॉल्व करने बोल रहा है, तो मैं इसमें तीनों कंडीशन लिख लेता हूँ। पहली कंडीशन, बेस में 1 से छोटा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। पहले ये सॉल्व कर लेता हूँ। 2x² - 3x - 5 इज लेस देन 0, 2x² - 5x + 2x - 5 इज लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 2x - 5 x + 1 इज लेस देन 0। सेकेंड पॉजिटिव, थर्ड पॉजिटिव। बताओ यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। इसको फैक्टराइज करना एक बार में लिख देता हूँ मैं तो। ठीक है, यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ -2 आएगा। -1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव। x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और इसमें से माइनस कॉमन लेके साइन चेंज कर लेंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x - 3 x + 1 इज लेस देन 0। बेबीज कब बनाया? -1 3 x बिलोंग्स टू -1 से 3। इसका सॉरी कहाँ गया? इसका आंसर ही नहीं लिखा मैंने तो। इसका बेबीज का भी नहीं बनाया, सॉरी। -1 और 5/2, x बिलोंग्स टू -1 से 5/2। तो इन तीनों का मुझे क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो देखो कैसे ले रहा हूँ मैं, सारे पॉइंट्स प्लॉट किया। ये बोल रहा है -1 और 2, ये -1 और 3, तो 5/2 और -1। ठीक है, हो गया। ये बोल रहा है -1 से छोटा, 2 से बड़ा, -1 से 5/2। ये बोल रहा है -1 से 3। ऐसी जगह जहाँ तीनों लाइन आ रही है, देखो इंटरसेक्शन लेने का बहुत अच्छा तरीका है ये, मैं तो दिमाग में नहीं लगाता। ये तीनों लाइन यहाँ आ रही है, तो ये क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5/2। क्लियर है? ठीक है, एक और सवाल करते हैं इसका, उसके बाद हम लॉगरिथमिक इक्वेशन इनइक्वालिटीज पार्ट 2 पे बढ़ेंगे, वो कल का लेक्चर है। तो एक और सवाल देख लो, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। करना स्टार्ट करते हैं उसको भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, पगलाना मत देख के। ठीक है, पहले जब IIT सब्जेक्टिव हुआ करता था तो इस टाइप के लेंदी सवाल, इससे भी लेंदी सवाल है मेरे पास, हुआ करते थे, एग्जाम में आते थे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, लॉग के अंदर लॉग है। अब देखो, इसको जो पढ़ाया करना तो वही है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तुम लोगों को, ध्यान से देखना। बहुत लोगों को इजीली भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा इतना भी नहीं था जितना बोल रहे थे। सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करने लायक बना रहा हूँ। ठीक है, तो लॉग, ये वाला बाहर वाला लॉग है, तो अंदर वाला तो एज अ नंबर ट्रीट करो, इसको एज अ वैल्यू ट्रीट करो। इज ग्रेटर देन लॉग, बेस में तो 1/3 लिख दिया, कंपेयर करने लायक चाहिए तो। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे 0 आएगा, 1। ठीक है, बेस में 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, दिस इज लेस देन 1। अब तुम एक चीज सोचो, मैंने इसको सॉल्व, अभी लॉग अभी भी गायब नहीं हुआ, अभी तो एक लॉग गायब हुआ, अभी एक और लॉग गायब करना है। तो अब तो इसको देख के मैं सिंपल सा कंपेयर करने लायक बना लिया हूँ। और मैंने देखा बेस में 1 से क्या है? बड़ा है। तो बेस में अगर 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, कोई भी 5 को इधर लेके x² इज लेस देन 9 और x इज लेस देन 3 ये सब नहीं करेगा। इसको मैंने बताया था, x² - 9 इज लेस देन 0, x - 3 x + 3 इज लेस देन 0, -3 3
x बिलोंग्स टू -3 से 3। ये तो समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है। अब इसमें दो चीज रह गई है। कौन सी दो चीज? कि सर लॉग के अंदर वाली चीज पॉजिटिव, तो इस लॉग के अंदर ये है और इस लॉग के अंदर ये है, तो मैं बोलूंगा ये भी पॉजिटिव होगा, log x² - 5 विद द बेस 4 भी पॉजिटिव होगा, और x² - 5 भी पॉजिटिव होगा। समझ में आया ना? अरे ये लॉग के अंदर ये है तो ये पॉजिटिव, और इस लॉग के अंदर ये है तो ये भी पॉजिटिव। अब मैं ये दोनों सॉल्व कर रहा हूँ तो ये तो फट से सॉल्व हो गया। x - 5 x + √5, x - √5 x + √5, वेविस कर्व -√5 √5, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव। x बिलोंग्स टू -∞ से -√5 यूनियन √5 से इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करना है तो बस लॉग है, इनइक्वालिटी है तो कंपेयर करना लायक बनाया, कंपेयर किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, बेस में 1 से बड़ा है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको मैं लिख रहा हूं ये आ गया -√6 √6, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। x बिलोंग्स टू -∞ से -√6 यूनियन √6 से इन्फिनिटी। क्लियर है ये पूरा? तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अभी तक। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन, सबसे पहले मैं -3 और 3 ही मार्क कर लेता हूँ। √6 और √5 में डिसाइड करना, ऑब्वियसली √6 बड़ा होगा, ठीक है, पर 3 से छोटा होगा। वो भी तुम सोच सकते हो क्यों। उसका कारण ये है कि 3 √9 होता है। ये बोल रहा है -3 से 3, ये बोल रहा है √5 से बड़ा, -√5 से छोटा, वो बोल रहा है √6 से बड़ा, -√6 से छोटा। ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे तीनों लाइन आ रही है, तो यहाँ तीनों लाइन आ रही है और यहाँ तीनों लाइन आ रही है, तो इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -3 से -√6 यूनियन √6 से लेके 3। क्लियर है? समझ में आ गया ये? ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। ये सब अच्छे से नोट कर लो तुम बस। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।